हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है हमारा चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 22। और ये है आपका चैप्टर नंबर 3 डीके गोयल की बुक से, क्लास 12 अकाउंट्स के लिए। तो क्वेश्चन में है तीन पार्टनर पी क्यू आर, जो प्रॉफिट हो या लॉस हो इक्वल शेयर करते हैं, बराबर बराबर हिस्से में बांटते हैं। लेकिन अब वो फ्यूचर में चाहते हैं कि आर को जो प्रॉफिट मिलेगा या लॉस होगा तो वो मिलेगा, उसका शेयर होगा पूरे प्रॉफिट में से 1/7। मतलब किसी एक चीज के अगर 7 हिस्से किए जाएं तो उसमें से एक हिस्सा उसको दिया जाएगा। इस चेंज की वजह से कम फर्म के अकाउंट्स में क्या इफेक्ट पड़ने वाला है वही आपको बताना है। गुडविल है 42,000, इसकी ट्रीटमेंट आप अपने अकाउंट्स में क्या करोगे ये आपको इस क्वेश्चन में बताना है। तो सबसे पहले देखो आपकी गुडविल कितनी है, 42,000। ओल्ड रेशियो क्या थी, 1:1:1, मतलब कि पहले एक चीज के तीन हिस्से किए जाते थे, बराबर बराबर तीनों को इक्वल पार्ट मिलता था। अब नए रेशियो के अकॉर्डिंग आपको आर का पता है, उसको 1/7 दिया जाएगा। मतलब कि एक चीज के 7 हिस्सों में से एक हिस्सा उसको मिलेगा। बाकी कितना बचा, बाकी दोनों पार्टनर का क्या शेयर है, इसके बारे में तो क्वेश्चन में मेंशन ही नहीं है। तो अब आप इसको कैसे फाइंड करोगे? सबसे पहले आप देखो प्रॉफिट बच कितना गया है। प्रॉफिट बच गया है, एक पूरी चीज में से ए 1/7 पार्ट को निकाल दोगे तो आपके पास बच जाएगा 6/7 पार्ट प्रॉफिट का बच गया है, जो कि पी और क्यू के लिए प्रॉफिट है। अब पी और क्यू की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं मेंशन, इसका मतलब क्या है, जैसे वो पहले इक्वली शेयर करते थे इसी तरह से बचे हुए प्रॉफिट को वो दोनों आपस में इक्वली डिवाइड करेंगे, दोनों दो हिस्से बांटेंगे इसके और एक एक हिस्सा लेंगे। तो आप इस 6/7 जो प्रॉफिट बच गया है इसके दो हिस्से करोगे तो आधा हिस्सा निकालोगे, आधा हिस्सा मिलेगा पी को और आधा मिलेगा क्यू को। तो आपकी कैलकुलेशन में क्या आता है, 6/14, इसको आप और रिड्यूस कर दो, 2 से डिवाइड कर दो, तो आपकी नई रेशियो बन जाएगी 3/7 ईच। मतलब कि 3/7 पी के लिए भी है और क्यू के लिए भी 3/7। तो अब नई रेशियो क्या बन गई, एक चीज के 7 हिस्से किए जिसमें से तीन तीन हिस्से मिलेंगे पी को, तीन हिस्से मिलेंगे क्यू को और एक हिस्सा मिलेगा आर को। आई होप अब आपको नई रेशियो कैलकुलेट करनी आ गई है, किस तरह से आप फाइंड करोगे। अब देखो इस नए चेंज की वजह से किसके प्रॉफिट शेयर में उसका बढ़ गया है और किसका प्रॉफिट शेयर घट गया है। तो उसको चेक करने के लिए आप दोनों सिचुएशन को कंपेयर करते हो। ओल्ड रेशियो में उसको कितना प्रॉफिट हो रहा था, नई रेशियो से उसको कितना प्रॉफिट हो रहा है। तो सबसे पहले पी का देखो, ओल्ड रेशियो थी इसकी 1/3, नई रेशियो है उसकी 3/7। तो पहले उसका हिस्सा था, 7 हिस्से मिल रहे थे, नए के अकॉर्डिंग उसका हिस्सा हो जाएगा 9। मतलब कि उसको फायदा हो रहा है, नया वाला पार्ट बढ़ा हुआ है इसलिए नेगेटिव में है। तो नेगेटिव में है इसका मतलब वो फायदे में है, कितना, इतना पोर्शन ऑफ प्रॉफिट उसका बढ़ गया है। पहले जो प्रॉफिट मिलता था उसमें 2/21 वाला प्रॉफिट और जुड़ जाएगा, उसको इतना प्रॉफिट और बढ़ के मिल रहा है। मान लो किसी को पहले प्रॉफिट हो रहा था 400 रुपए किसी फर्म में, अब उसका बढ़ करके नई रेशियो के अकॉर्डिंग 500 रुपए हो जाता है। तो नया के अकॉर्डिंग उसका कितना प्रॉफिट बढ़ गया, 100 रुपए। तो ये 100 रुपए वही चीज है जो गेन वो कर रहा है। इसी तरह से क्यू की भी सेम पोजीशन है, उसकी ओल्ड रेशियो 1/3 थी, नई रेशियो है 3/7। कंपेयर करो तो उसको भी दो हिस्से फायदे हो रहे हैं, तो ये वाली फ्रैक्शन वाला प्रॉफिट उसको फायदा हो रहा है, ज्यादा प्रॉफिट उसको मिलेगा। अब ये दोनों फायदे में है तो तीन पार्टनर है, दो फायदे में है तो तीसरा नुकसान में है, उसको सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है अपना प्रॉफिट। पहले उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो थी 1/3, अब है 1/7। अगर आप कंपेयर करो तो पहले उसको प्रॉफिट ज्यादा मिलता था, 7 हिस्से मिल रहे थे, लेकिन अब नई रेशियो के अकॉर्डिंग उसका हिस्सा घट करके 3 आ गया है। तो उसका सेक्रीफाइस कितना हुआ, 4 हिस्सों का। इतनी फ्रैक्शन उसको अपने प्रॉफिट का लॉस हो रहा है, इतना नुकसान हो रहा है। मतलब कि मान लो अगर उसका प्रॉफिट पहले 400 रुपए बनता था, अब उसका 400 की जगह कितना रह गया, 200 रह गया। तो उसको नुकसान कितना हुआ। आप उसको नई रेशियो के अकॉर्डिंग अगर उसको प्रॉफिट 200 रुपए हो रहा है तो वो पहले से फायदे में है या नुकसान में है, नुकसान में है, उसका प्रॉफिट घट गया है 200 रुपए से। तो ये 200 रुपए और ये वही फ्रैक्शन, ये मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ, ये फ्रैक्शन है जो उसको नुकसान हो रहा है प्रॉफिट में। तो सेक्रीफाइस कर रहा है आर इस चेंज की वजह से। अब जब
दो पार्टनर गेन कर रहे हैं, एक सेक्रीफाइस कर रहा है, आप इसको चेक भी कर सकते हो। जो ये पोर्शन आ रहा है, क्या ये दोनों को अगर आप टोटल करते हो सेम आएगा? हाँ, 2/21 प्लस 2/21 4/21 ही आ रहा है, तो सेम है। अगर डिफरेंट आएगा तो इसका मतलब आपकी कैलकुलेशन रॉन्ग है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर दो सिचुएशन हो सकती है, या तो गुडविल को इसी पॉइंट पर डिवाइड कर दिया जाए, पूरा का पूरा डिवाइड कर दिया जाए, जैसे पहले तीनों पार्टनर इक्वल डिवाइड करते थे, तो यहाँ पर 42,000 के 3 इक्वल हिस्से किए जाए और तीनों को दे दिया जाए। आगे जो फर्म बिजनेस करेगी उसमें जो गुडविल बनेगी वो आगे नई रेशो के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। लेकिन ऐसा नहीं कर रहे, वो क्या कर रहे हैं, वो कह रहे हैं जो पहले हिस्सा है, जो पहले गुडविल है, उसको एज इट इज चलने दो बिजनेस। लेकिन आर कहता है क्यों चलने दे, मेरे को तो इससे नुकसान हो रहा है, तो मुझे मुझे कौन उसको कंपनसेट करे? तो पी और क्यू कहते हैं जो तुम्हारा नुकसान हो रहा है, जो पहले के हिसाब से तुम्हारा प्रॉफिट बनता था, उसमें जो नुकसान हो रहा है उसे पी और क्यू दोनों मिलकर के कंपनसेट करेंगे। इस तरह से देखो, यहाँ पे पी को जितना शेयर गेन हो रहा है 42,000 में से, अब उसका जितना प्रॉफिट एक्स्ट्रा बन रहा है, यही तो उसको गेन हो रहा है, यही तो उसको कंपनसेट करना है आर को, आर का यही तो नुकसान है। तो आपको क्या करना है, 42,000 का इस फ्रैक्शन को देख करके निकालना है शेयर, तो वो 4,000। इसके लिए आप पी को अगर फायदा हो रहा है तो इसके अकाउंट को आप डेबिट करोगे, क्यों? क्योंकि ये डेबिट करोगे तभी तो आर को दोगे, आर को आप क्रेडिट करोगे। इसी तरह से क्यू को देखो, क्यू को भी फायदा हो रहा है, वो भी कह रहा है ठीक है मैं कंपनसेट करूंगा, गुडविल को ऐसे ही चलने दो, जितना हिस्सा मुझे मिलने वाला है ना प्रॉफिट का, उतना ही शेयर का मैं गुडविल में शेयर करूंगा। तो वो गुडविल कितनी बन रही है, उसकी भी 4,000 बन रही है, क्योंकि उतना ही फ्रैक्शन उसको भी प्रॉफिट हो रहा है, तो उतना फ्रैक्शन प्रॉफिट में हो रहा है, तो गुडविल का भी वही फ्रैक्शन उसको कंपनसेट करना है, डेबिट करोगे आप उसके अकाउंट। अब आर सेक्रीफाइस कर रहा था, तो उसको आप कंपनसेट करेंगे दोनों पार्टनर, तो उसके अकाउंट को क्या होगा, क्रेडिट करोगे। अब जब कंपनसेट कर देंगे तो तभी तो वो सही सिचुएशन पे आ जाएंगे कि हाँ, जो अभी तक उसका हिस्सा और बनना चाहिए था वो अब इसको मिल गया है, आगे चलने दो इस गुडविल को, अब नई रेशो के अकॉर्डिंग आगे देखेंगे और जो आगे प्रॉफिट होगा। तो अब यहाँ पर जिस रेशो के अकॉर्डिंग जिसका इतना जितना हिस्सा बनता था आपने कैलकुलेट कर लिया, आर कितना सेक्रीफाइस कर रहे हैं, 4/21, वो बनेगा 42,000 का 8 टाइम। तो अब देखो आपकी जनरल जनरल एंट्री बन जाएगी, पी और क्यू के अकाउंट को आप डेबिट करोगे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया क्यों डेबिट करना है। आर के अकाउंट को आप क्रेडिट करोगे 8,000 से, क्योंकि वो सेक्रीफाइस कर रहा है, अगर इतनी गुडविल को चलने दे रहा है तो जितना उसका नुकसान हो रहा है शेयर में, वो शेयर उसको मिल गया है, 8,000 से उसके अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा। और पी और क्यू को फायदा हो रहा था, तो वो कह रहे हैं ठीक है, हम तुम्हारी कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे और अपने अकाउंट को डेबिट करके तुम्हें कंपनसेट करेंगे। तो आई होप ये आपको अंडरस्टैंडिंग आ गई, आपस में इन पार्टनर्स की किस तरह से एडजस्टमेंट की जाती है, किस तरह से अकाउंट में ट्रीटमेंट की जाएगी। तो मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। अगर आपको डाउट या कंफ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में लिख करके पूछ सकते हो। प्रैक्टिस के लिए मेरे साथ जुड़े रहना होगा, जुड़ने के लिए सब्सक्राइब लाइक शेयर करो चैनल को। ऑनलाइन क्लास चाहते हो तो मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हो। गुड बाय एंड टेक केयर।